हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इसमें से आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को कीजिएगा आप। और प्रीवियस ईयर पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको क्लास को 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, आपको सभी क्वेश्चन माइंड में आ जाएगा। क्लास करने के बाद आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे कहा जाता है, ये कह रहा है वैदिक सभ्यता का संस्थापक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है अंग्रेजों को, ऑप्शन नंबर मुगलों को, ऑप्शन नंबर सी आर्यों को, ऑप्शन नंबर डी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आर्यों को। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कह रहा है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल स्थान था, मतलब कहाँ थे पूछ रहा। ऑप्शन नंबर तिब्बत, ऑप्शन नंबर उत्तरी ध्रुव में, ऑप्शन नंबर से मध्य एशिया में, ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर पी उत्तरी ध्रुव में। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। कौन सी सागर भारत और चीन को अलग कर रही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, स्टार डालिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सुप्रिया झील, ऑप्शन नंबर सी पेंगोंग झील, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो भारत और चीन को कौन सा सागर अलग करते हैं फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी पेंगोंग झील। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या कह रहा है। तुर्की की राजधानी कहाँ स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर का आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से राजधानी वाला क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा। ऑप्शन नंबर है अंकारा, ऑप्शन नंबर जेरूसलम, ऑप्शन नंबर सी इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर डी अबू धाबी। तो तुर्की की राजधानी कहाँ है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है अंकारा। जेरूसलम कहाँ की राजधानी है फ्रेंड, तो ये इजराइल की राजधानी जेरूसलम। ठीक है फ्रेंड्स, इजराइल की, इस्लामाबाद पाकिस्तान की, अबू धाबी यूएई की। कहाँ की, यूए यानी यूनाइटेड अरब इमिराट, यूएई के। ठीक है जी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5 क्या कह रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित चिन्ह क्या था, ये पूछा। सबसे प्रचलित चिन्ह क्या था। ऑप्शन नंबर मुर्गा, ऑप्शन नंबर गाय, ऑप्शन नंबर से शेर, ऑप्शन नंबर मछली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित चिन्ह क्या था फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या कह रहा हम। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर ए अन्नामलाई की पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी कार्डेमम की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ी पाई जाती है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, यानी कि नीलगिरी की, अन्नामलाई की और कार्डेमम की। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 क्या कह रहा है। संविधान की विशेषता के निम्न में से क्या है। ऑप्शन नंबर मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, ऑप्शन नंबर नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी पंच निरपेक्ष राज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या कह रहा हूँ। देवबंद ज्वालामुखी किस देश में पाई जाती है। तो देवबंद ज्वालामुखी किस देश में पाई जाती है, स्टार डालिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर तंजानिया के, ऑप्शन नंबर जापान का, ऑप्शन नंबर सी ईरान का, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ईरान की। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या कह रहा हम। केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये पूछ रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन नंबर है 1957 में, ऑप्शन नंबर 1970 में, ऑप्शन नंबर 1980 में, ऑप्शन नंबर 1986 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1957 में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या कह रहा हम। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर किलायू, ऑप्शन नंबर सी काटमाई, ऑप्शन नंबर सी को सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से ऑप्शन नंबर डी कालीमत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए किलायू। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कह रहा है। कानून बनाने का अधिकार किस सूची के अंतर्गत आता है। जो कानून बनता है, एक्ट जो बनता है, किस सूची के अंतर्गत आता है, ये पूछ रहा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर है संघ सूची, ऑप्शन नंबर है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर से राज्य सूची, ऑप्शन नंबर है इनमें से सभी। तो कानून बनाने का अधिकार किस सूची के अंतर्गत आता है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संघ सूची के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जी, और एक चीज़ और रखिए फ्रेंड्स, क्लास आप जा करके कीजिए, जितने भी मैंने क्लास करवाया है आप जा करके कीजिए, देखिएगा आपको जाकर प्रीवियस ईयर भी इसमें सम्मिलित है क्वेश्चन, तो आपको सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिए फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 क्या कह रहा हूँ। अफगानिस्तान का सुरतगोई में किसका अवशेष मिला है, ये पूछ रहा। ऑप्शन नंबर नदी का, ऑप्शन नंबर तालाब का, ऑप्शन नंबर सी नहर का, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो अफगानिस्तान का सुरतगोई में कौन अवशेष मिला है, कहाँ का फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नहर का। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कह रहा हूँ।
कर्नाटक रत्न किसे कहा यानी किस शहर को कहलाता है? ऑप्शन नंबर बैंगलोर को, बैंगलोर इसका राजधानी हो गया। मैसूर को, ऑप्शन नंबर से चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैसूर। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा हम? नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? ये पूछा। नीलगिरी का पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है डेल्टा बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्रेट, ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ, ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? छोटा नागपुर का चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ। छोटा नागपुर का पारसनाथ। और नीलगिरी का पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या कह रहा हूँ? उत्तरी अमेरिका प्लेट क्या है? उत्तरी अमेरिका प्लेट में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर है पश्चिमी अटलांटिक, ऑप्शन नंबर दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा हूँ? वर्तमान में किस सूची में 100 विषय शामिल है? ऑप्शन नंबर 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी 14वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी संघ सूची में। तो संघ सूची में कितने विषय शामिल है फ्रेंड? तो 100। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कह रहा हूँ? सिंधु निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था यानी नॉलेज नहीं था? ऑप्शन नंबर तांबा का, ऑप्शन नंबर लोहा का, ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर स्टील का। तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सबसे लंबी पूछिए सहायक नदी। अगर खाली लंबी पूछती तो गंगा नदी हो जाता है, लेकिन सहायक पूछी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी जमुना नदी। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या था यानी कि किस नाम से जाना जाता है? कुछ ऑप्शन नंबर है इलायची, ऑप्शन नंबर छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर हिल, ऑप्शन नंबर अन्नामलाई। तो दक्षिण भारत का साउथ इंडियन का सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम क्या है? अन्नामलाई। ऑप्शन नंबर डी कहाँ का? दक्षिण भारत के। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है? जनसंख्या के अनुसार विश्व की सबसे अधिक कौन महाद्वीप है? ऑप्शन नंबर है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर है एशिया, ऑप्शन नंबर से अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर यूरोप। विश्व का कहा जाता है 60% जनसंख्या किसके अंदर आता है? तो एशिया के अंदर आता है। ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एशिया। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या कह रहा हूँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये वाला, स्टार्ट वाली फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। पुलिस, जेल, स्थानीय प्रशासन, कृषि, जल और स्वास्थ्य आदि किस सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर राज्य सूची, ऑप्शन नंबर संघ सूची, ऑप्शन नंबर सी संवर्धित सूची, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो ये सब किसके अंदर आता है फ्रेंड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है जी। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता का सबसे विशिष्ट वस्तु क्या है? विशिष्ट वस्तु का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है हड़प्पा कालीन मोहर, ऑप्शन नंबर से मोहनजोदड़ो की मोहर, ऑप्शन नंबर से कालीबंगा की मोहर, ऑप्शन नंबर है लोथल की मोहर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है हड़प्पा कालीन मोहर। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा हूँ? सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या है? सबसे ऊंचा बांध का नाम क्या? ऑप्शन नंबर हीराकुंड का बांध, ऑप्शन नंबर सी टेहरी बांध, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी टेहरी बांध। ठीक है जी। और हीराकुंड का बांध पूछ रहा है फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड भारत के सबसे लंबी है, ऊंचा है टेहरी बांध, सबसे लंबी कौन है? हीराकुंड। ठीक है जी, सबसे लंबी हीराकुंड। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कर रहा है? हम वही क्वेश्चन लाते हैं फ्रेंड जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे और एक्स्ट्रा नॉलेज दे और प्लस आपको एग्जामिनेशन का व्यू से रहे। ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या करते हैं? केरल और तमिलनाडु को कौन सी पहाड़ी अलग करती है? ऑप्शन नंबर कार्डेमम, ऑप्शन नंबर दक्कन, ऑप्शन नंबर नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए जी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है कार्डेमम। चलिए ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कह रहा हूँ? एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील क्या कौन है? एशिया महाद्वीप की प्रमुख झील क्या है? ये पूछा। ऑप्शन नंबर है वन झील, ऑप्शन नंबर से बैकाल झील, ऑप्शन नंबर से टोबा झील, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए, मेरे साथ कमेंट कीजिए जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, क्योंकि प्रमुख पूछा है। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या कह रहा है? भूकंप और जूते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? भूकंप और जूते हुए खेत का स्थान किस स्थान से मिले फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर ए चिन्हुदड़ा, ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। भूकंप और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला फ्रेंड? तो कालीबंगा से। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 क्या कह रहा है?
मोरारजी देसाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? स्टार डालिए फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा 100%, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेचर की ओर, ऑप्शन नंबर बी गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर सी पद्मावती, ऑप्शन नंबर ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नेचर की ओर। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कह रहा है कि सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर संघ सूची, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्र सूची। तो किस सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कह रहा है जी? भारत के कितनी राज्य में तटीय मैदान है? ऑप्शन नंबर ए 8 राज्यों में, ऑप्शन नंबर बी 9 राज्यों में, ऑप्शन नंबर सी 10 राज्यों, ऑप्शन नंबर डी 12 राज्यों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 9 राज्यों में। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कह रहा है? मृत सागर किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए इजराइल में, ऑप्शन नंबर जॉर्डन में, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यूएसए। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन? मृत सागर किस देश में पाई जाती है? तो ये ए और बी दोनों, यानी कि जॉर्डन और इजराइल दोनों में पाई जाती है मृत सागर। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या कह रहे हैं? पंगवाला जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बिहार में, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या कह रहा है जी? वर्तमान में किस नदी का आधुनिक नाम रावी है? आधुनिक नाम रावी ये पूछता है। ऑप्शन नंबर परोसनी का, ऑप्शन नंबर सी गंगा का, ऑप्शन नंबर सी जमुना का, ऑप्शन नंबर डी पुनपुन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए परोसनी का। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या कह रहा है? किस सूची में मूल रूप से 66 विषय शामिल थे? ये पूछता है। ऑप्शन नंबर 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी राज सूची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राज सूची। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या कर रहा हूँ? पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? ये पूछ रहा है, पश्चिमी मैदान का विस्तार कहाँ तक है? ऑप्शन नंबर हरियाणा से राजस्थान, ऑप्शन नंबर गुजरात से तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी झारखंड से उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो गुजरात से तमिलनाडु। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात से तमिलनाडु। अभी तक के लाइक नहीं करे फ्रेंड्स तो लाइक भी कर दीजिए, और प्रीवियस आप जाकर पूरा क्लास देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और साइंस का क्लास में हम वही लाते हैं फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया ही नहीं, वैसा नहीं, वही क्वेश्चन हम जो ला करते हैं फ्रेंड जो एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कह रहा है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है टोनले सैप झील, ऑप्शन नंबर है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर सी खारी झील, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बैकाल झील। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैकाल झील। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कह रहा हूँ? प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, डॉक्टर एनी बेसेंट थे। ठीक है जी, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? ये जिसके सोनिया गांधी अभी कांग्रेस थी, प्रीवियस कांग्रेस, इससे पहले राहुल गांधी था। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है कांग्रेस के? तो खड़गे साहब हैं। ठीक है जी, खड़गे साहब। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कह रहा हूँ? जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन के कारण क्या था? जॉन मार्शल के अनुसार पूछा। ऑप्शन नंबर है बाढ़, ऑप्शन नंबर आर्यों का आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाढ़। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कह रहा है? हम देश की प्रतिरक्षा द्विदेश मामले में युद्ध एवं शांति आदि किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर से 18वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 क्या कह रहा है? भारत में तटीय मैदान कितने भागों में बटा है? तटीय मैदान कितने भागों में बटा है? ऑप्शन नंबर पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर दक्षिणी घाट। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या कह रहे हैं? वोल्गा नदी और यूराल नदी किस सागर में मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वोल्गा नदी और यूराल नदी के बारे में पूछा। ऑप्शन नंबर मृत सागर, ऑप्शन नंबर कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हिंद सागर में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर है कैस्पियन सागर में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा हूँ? न्यूबा जनजाति किस देश में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर है सूडान में, ऑप्शन नंबर से पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर से नेपाल में, ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब में। तो न्यूबा जनजाति किस देश में पाई जाती है फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूडान में। कहाँ जी? सूडान में। ठीक है जी,
चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या कह रहा है। ऋग्वैदिक काल की आयु क्या थी, ये पूछ रहे ऋग्वैदिक काल की आयु क्या थी। ऑप्शन नंबर है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कह रहा है। कंबोडिया निम्न में से कौन सी झील पाई जाती है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर चिल्का झील, ऑप्शन नंबर टोनले सैप झील, ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों, ऑप्शन नंबर मैकांग झील। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर टोनले सैप झील। कंबोडिया में कौन सी झील पाई जाती है फ्रेंड, तो ये टोनले सैप झील। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या कह रहा हूँ। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है, वितस्ता नदी का पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है झेलम, ऑप्शन नंबर चेनाब, ऑप्शन नंबर सी व्यास, ऑप्शन नंबर डी रावी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा, कमेंट कीजिए मेरे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, झेलम नदी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा हूँ। कैस्पियन सागर किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर अजरबैजान, ऑप्शन नंबर सी ईरान, ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। ठीक है जी। हम ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेते नहीं, हम सोचते हैं कि कम टाइम में आपको एग्जामिनेशन के व्यू से पढ़ाएं। क्यों, क्योंकि जीके का बहुत लंबा क्वेश्चन, हमको वही क्वेश्चन पढ़ना जो एग्जामिनेशन का व्यू में आए। ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कुछ एग्जाम में आए ही नहीं, समझे जी। तो वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कह रहा हूँ। समवर्ती सूची वर्तमान में कुल कितने विषय शामिल है। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 52। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कह रहा है। आर्थिक स्वतंत्र सूचकांक 2024 से भारत की रैंक क्या थी, पूछ ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर 126, ऑप्शन नंबर सी 159, ऑप्शन नंबर डी 194। तो आर्थिक स्वतंत्र यानी कि क्या पूछे, इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 126। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या कह रहा है। भारत में तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है। ऑप्शन नंबर पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर सी समुद्री घाट, ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर इनमें से सभी। ठीक है जी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कह रहा है। सेरूमलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर से मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो सेरूमलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है फ्रेंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोबा झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी इस्लामाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। ठीक है जी। और अभी तक के लाइक नहीं किए क्लास को तो लाइक कर दो फ्रेंड, और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए फ्रेंड। और बिहार पुलिस का भी आ गया वैकेंसी, तो उसका भी तैयारी हमें कराना जरूरी है। जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप बिहार पुलिस की फॉर्म भरिएगा। ठीक है जी, बिहार से जो भी हैं तो आप फॉर्म भरिएगा। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।